नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी डॉक्टर प्रीतांजलि सिंह। इनके बारे में दर्शकों आपको बता दूं कि ये हैं प्रोफेसर एंड हेड रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में और एम्स में कार्यरत है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है। तो जैसे मैंने बताया कि कैंसर का पनपना यानी कि कोशिकाओं का अनियमित विभाजन होना, तो अगर स्तन में बहुत सारे सेल्स होते हैं, हमारे डक्ट्स होते हैं, अल्वियोलाई होते हैं, उनमें अगर उनके कोशिकाओं में अनियमित तरीके से विभाजन होने लग जाए तो कैंसर का रूप ले लेता है। और ये कैंसर जो है ये ब्रेस्ट में हो सकता है, कांख में हो सकता है। और ब्रेस्ट कैंसर जैसे कि आप सब जानते हैं कि महिलाओं में होने वाले सबसे अव्वल नंबर का कैंसर है अभी के समय में। और इसके लक्षण क्या हैं? जिनको भी ब्रेस्ट कैंसर होता है उसके शुरुआती लक्षण क्या है? कैसे लोग समझ सकते हैं कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ है? तो सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि अपने स्तन को जानें और नियमित तौर से उसका जो हम लोग कहते हैं कि एग्ज़ामिनेशन करें, सेल्फ एग्ज़ामिनेशन, वो हर एक औरत करे। और अगर अपने स्तन में आकार में कोई बदलाव आता है या निप्पल का अंदर की तरफ जाना होता है या निप्पल से कुछ रिसाव होता है या कोई गांठ नज़र आती है तो या कांख में कोई गांठ नज़र आती है, चमड़ा थोड़ा मोटा पड़ने लगता है जिसको कहते हैं कि नारंगी के छिलका के माफिक हो जाता है, तो ये सब कुछ लक्षण हैं जो कि स्तन कैंसर का संकेत दे सकता है। लेकिन साथ में मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि हर एक गांठ जो औरतों में पाई जाती है वो स्तन कैंसर का गांठ नहीं होता है। 10 में से 8 गांठ जो है वो बेनाइन होगा, कैंसर रहित होगा। 1 या 2 ही गांठ जो होता है वो कैंसर का होता है। ये सब लक्षणें हैं। अगर ये कुछ संभावनाएं दिखती हैं औरतों को तो ज़रूर अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और साथ ही किन लोगों में ये ज़्यादा देखा जाता है? तो एक तो रिस्क फैक्टर, अगर हम बात करें कि रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं स्तन कैंसर की, तो एक होता है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स और एक होता है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में आते हैं जैसे कि खान पान, ओबेसिटी होना, वज़न ज़्यादा होना, ये सब चीज़ है कि हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। वेट हम लोग कम रख सकते हैं, अपना खान पान पे हम ध्यान दे सकते हैं, फैटी फूड नहीं खाना है। और एक होता है नॉन मॉडिफाइबल जिसमें कि है कि ऑफ कोर्स जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन होता है कुछ लोगों का। 5 से 10% जो होता है कैंसर जो है वंशावली के रूप में आता है ब्रेस्ट कैंसर। और रेडिएशन है उससे बचना है जितना भी बच सकते हैं। साथ में है कि आप जो स्तनपान कराना है अपने बच्चों को, शादी एक समय पे आते हुए हो जाना चाहिए। बच्चा जो है फर्स्ट बच्चा अगर 30 साल के पहले होता है तो ये सब रिस्क फैक्टर को घटाता है। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है और जिनका उम्र के साथ साथ ऑब्वियसली स्तन कैंसर का होने का संभावना बढ़ते जाता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्तन कैंसर जो है सिर्फ महिलाओं में हो, ये 1% जो है हमारे मर्दों में भी पाई जाती है। और साथ ही इसका मेडिकेशन क्या है, अगर मेडिकेशन की बात करें तो स्तन कैंसर का अगर हम इलाज के बारे में बात करें तो इलाज तीन भाग में बंटता है। सबसे पहले तो उसकी सर्जरी होती है। सर्जरी में स्तन को बचाने वाली सर्जरी जिसमें हम लोग ब्रेस्ट कैंसर कंजर्विंग सर्जरी कहते हैं वो किया जा सकता है, और नहीं तो मैस्टेक्टमी करते हैं जिसमें कि स्तन को टोटली हटा दिया जाता है। उसके बाद कीमोथेरेपी बहुत कार्यरत होती है क्योंकि जो छोटे छोटे कण जो हमें दिखते नहीं आंखों से वो जब बच जाती हैं तो उसको काबू में करने के लिए कीमोथेरेपी दी जाती है। और उसके बाद ऑफ कोर्स रेडिएशन का काम होता है जिससे कि विकिरण थेरेपी से जितने भी माइक्रोस्कोपिक डिजीज़ है उसको भी हम लोग किल कर सकते हैं। हार्मोनल थेरेपी भी ज़रूरत पड़ती है कुछ महिलाओं में जिसमें हार्मोन पॉजिटिव होती है, उनको 5 साल या 10 साल तक हम लोग हार्मोन की थेरेपी देते हैं और इस तरह से ब्रेस्ट कैंसर पे काबू पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम ये तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो आशा करते हैं ये तमाम जानकारी आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।